जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार मॉडर्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने फंडामेंटल के टॉपिक डाटा को कल पढ़ा था। डाटा क्या होता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंट क्या होते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि डाटा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के कितने प्रकार होते हैं ये आज हम लोग जानेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि वीडियो को समझने में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। तो डेटा हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हम लोग डिफाइन करेंगे इस प्रकार से, जिससे कि हम लोग को बहुत आसानी से डाटा को समझ सकते हैं। ठीक है, तो डाटा हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो डाटा होता है हमारा, वो होता है फंक्शन के आधार पर डाटा। किसके आधार पर? फंक्शन के आधार पर। समझिएगा, फंक्शन के आधार पे। दूसरा बात करें तो होता है सिग्नल के आधार पे। किसके आधार पे? सिग्नल के आधार पे। ठीक है, पहला हमारा हो जाएगा फंक्शन के आधार पे, दूसरा हो जाएगा हमारा सिग्नल के आधार पे। ये तो दोनों हमारे डाटा के प्रकार होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे डाटा के प्रकार हैं जो हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। देखिए, फंक्शन के आधार पर अगर डाटा को डिफाइन किया जाए तो ये तीन प्रकार से डिफाइन किए जा सकते हैं। पहला होगा हमारा न्यूमेरिक डाटा, दूसरा होगा अल्फाबेटिक डाटा, तीसरा होगा सिंबॉलिक डाटा। ये तीन प्रकार के हमारा डाटा फंक्शन के आधार पे होते हैं, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर हम कोई भी टाइप करने से संबंधित डाटा को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं अगर हमें ये फंक्शन के आधार पर डाटा नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहला होगा इसमें न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, न्यूमेरिक डाटा। दूसरा बात करेंगे अल्फाबेटिक डाटा। तीसरा बात करेंगे हम लोग सिंबॉलिक डाटा। बहुत आसानी के साथ आप लोग समझ सकते हैं इसे। पहला होता है न्यूमेरिक डाटा, दूसरा होता है अल्फाबेटिक डाटा, और तीसरा होता है सिंबॉलिक डाटा। तो इसके नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है, न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर, और नंबर हमारे कितने होते हैं? तो 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। यानी स्पष्ट हो रहा है हमें यहाँ से कि अगर हम लोग बात करें न्यूमेरिक डाटा का, तो ये हमारा 0 से लेकर 9 तक के जो संख्या होते हैं, उसी से जितने भी डाटा बनते हैं वो हमारे न्यूमेरिक डाटा बनते हैं। यदि केवल और केवल 0 और 9 के बीच के संख्याओं को लेकर कोई भी डाटा बनाया जा रहा है तो हमारा क्या होगा? न्यूमेरिक डाटा होगा। उसी प्रकार से अल्फाबेटिक जो डाटा होते हैं वे होते हैं A to Z के बीच के जितने भी कैरेक्टर होते हैं, उन कैरेक्टर से यदि हमें कोई डाटा बनाना है या मिल रहा है तो वे हमारे डाटा क्या कहलाएंगे? अल्फाबेटिक डाटा कहलाएंगे। कोई यहाँ तक समस्या नहीं है। तीसरा जो होता है सिंबॉलिक डाटा। तो सिंबॉलिक हमारे कई प्रकार के सिंबल्स होते हैं जो कि इस टाइप के होते हैं। देखिए, पहला मान लीजिए स्टार हो जाएगा, हैश हो जाएगा, @ का सिंबल हो जाएगा, ठीक है, या कोष्टक इत्यादि के सिंबल हो जाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार के कोई सिंबल हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं? सिंबॉलिक डाटा हो जाते हैं। यदि हम मान लें कि यहाँ पे स्लैश के आ जाते हैं तो ये सब हमारे क्या होते हैं? सिंबल डाटा होते हैं। ठीक है ना, सिंबॉलिक डाटा। तो हम लोगों ने अच्छे से समझ में आ गया, ये पहला न्यूमेरिक डाटा, दूसरा अल्फाबेटिक डाटा, तीसरा जो होता है सिंबॉलिक डाटा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई समस्या नहीं है? यदि आप लोगों को कहीं भी समस्या या किसी भी समस्या का या कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम आप लोग को रिप्लाई में इस जो त्रुटि हो रहे हैं उन लोगों को, यानी आप लोग अगर कोई भी इसमें समस्या हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिए? कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे आप लोगों को। ठीक है, अब बात करेंगे यदि हमें तीनों ये जो प्रकार हैं फंक्शन के आधार पे, अगर ये तीन प्रकार के डाटा आते हैं, इन तीनों डाटा को एक में मिक्स करके बताना हो तो इन तीनों को मिक्स अगर कर रहे हैं तो एक डाटा बनता है जिसका नाम होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। क्या होता है? तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो समझिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है, यदि हम तीनों को एक साथ मिलाकर अगर बात करें तो ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा बन जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा समझिएगा, जिसमें नंबर भी हो, अल्फाबेटिक भी हो और कैरेक्टर भी हो, अगर मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, तो वे अगर तीनों को मिलकर कोई डाटा बन रहा है तो ये हमारा क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा वे, तो समझिए यहाँ से, यदि किसी का ईमेल अगर मान लीजिए हो, यहाँ पे हम एक ईमेल लिख दे रहे हैं,
क्या लिखा गया है तो देखिए KSS स्टडी पॉइंट 1998 @gmail.com। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे तीनों डाटा हैं। यहाँ पे सबसे पहले 1998 क्या है, न्यूमेरिक डाटा है। यहाँ पे देखेंगे KSS स्टडी पॉइंट जो है अल्फाबेटिक डाटा है, और यहाँ पे देखिए तो @ है और यहाँ पे डॉट है। ये जो हमारे दो कैरेक्टर आ रहा है ये हमारा कौन सा कैरेक्टर है, सिंबॉलिक डाटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर तीनों को एक साथ मिक्स करके बताना हो तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा हम लोग कह सकते हैं इजीली, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। अब हम बात करेंगे सिग्नल के आधार पर डाटा को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सिग्नल के आधार पर अगर डाटा को बात किया जाए तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। कौन कौन से, देखिए पहला होगा हमारा एनालॉग, दूसरा हो जाएगा हमारा डिजिटल डाटा, ठीक है। ये दो प्रकार के हमारे डाटा होंगे। सिग्नल के आधार पे हमारे दो प्रकार के डाटा होते हैं, पहला एनालॉग डाटा और दूसरा डिजिटल डाटा। देखिए एनालॉग डाटा और सिग्नल डाटा, डिजिटल डाटा। अब ये दोनों डाटा क्या क्या होते हैं इसको हम डिफाइन करके थोड़ा समझ रहे हैं। एनालॉग डाटा क्या होता है और डिजिटल डाटा क्या होता है। तो देखिए एनालॉग का मतलब ये होता है कि यदि हम लोग भौतिक माध्यम से कोई भी चीज ले रहे हैं और उसे हम कन्वर्ट करके यानी एक सिंबल के रूप में यानी माइनस तथा प्लस के रूप में अगर दिखाई दे रहा है तो वे हमारे कौन से डाटा होंगे, एनालॉग डाटा होगा। एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा जैसे पहले के जो थर्मामीटर आते थे यानी वे क्या करते हैं, तापमापी होते थे, तापमान को क्या करते थे, मेजर करते थे। तो वे क्या लेते थे, ताप, यानी ताप जो होता है हीट होता है, और हीट क्या होता है, भौतिक माध्यम होता है। अगर भौतिक माध्यम को दिया जाता है तो वे क्या होता है, उसमें पारा जो होता है, पारा के अंदर 1 2 3 यानी माइनस और प्लस का सिंबल होता है। 1 2 3 का मतलब होता है माइनस और प्लस, यानी या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। क्या वो फैल जाता है, नहीं फैलता है। क्या होता है, दो ही काम होता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। यानी माइनस और प्लस के फॉर्म में जो आएगा ना, भौतिक माध्यम को लेकर माइनस तथा प्लस के फॉर्म में जो डाटा हमें मिलता है, प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं एनालॉग डाटा। अभी भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक और एग्जांपल लीजिए। जिस प्रकार से हमारे पास दीवाल घड़ी होता है, क्या होता है, दीवाल घड़ी होता है। तो दीवाल घड़ी अगर हम लगा रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा टाइमिंग होता है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और फिर वही प्रक्रिया पे आता है और दोबारा फिर वहीं से ये क्या करता है, रिपीट करता है। यानी ये बढ़ता है और घटता है। यानी जैसे अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 12 पे आएगा, फिर 12 से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी बढ़ रहा है और फिर घट जा रहा है, ठीक है ना। तो इस जितने भी ये माध्यम होते हैं उन्हें एनालॉग डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, एनालॉग डाटा। जैसे कि एक और एग्जांपल समझिए। बाइक जो आते हैं, HF डिलक्स हो गए या जो नॉर्मल बाइक होते हैं, उसमें देखेंगे जो मीटर होता है ना, मान लीजिए जो इसका व्हील होता है, उसका चक्का जो होता है बाइक का, वे तो भौतिक माध्यम यानी सड़क पे चलता है, ये भौतिक माध्यम हो गया। लेकिन भौतिक माध्यम पे चलने के बाद जो स्पीड होता है वो क्या दिखाई देता है, स्पीडोमीटर जो हमारे बाइक में लगा होता है उसमें दिखाता है कि ये 80 पे जा रहा है, 90 पे जा रहा है, 40 पे चल रहा है। यानी ये बढ़ता है और क्या होता है, घटता है। क्या ये तो थोड़ी है ना, 40 पे जाएगा तो ये ऊपर बढ़ता रहेगा, 80 पे जाएगा एक बार और फिर वहां से क्या होगा, 40 पे आएगा, यानी घटेगा। तो जो बढ़ेगा और घटेगा उसे ही हम एनालॉग डाटा कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग एक बार और इसे डिस्क्राइब करके समझ लीजिएगा। अब हमको नहीं लग रहा है कि एनालॉग में किसी को कोई दिक्कत होगा, ठीक है, लेकिन एक बार और ध्यान से उसे पढ़िएगा। देखिएगा इसे हम इरेज कर रहे हैं। यहां पे हम बात करेंगे एनालॉग डाटा की। एनालॉग डाटा, ठीक है ना, ये समझिए क्या होता है। तो एनालॉग डाटा यानी भौतिक माध्यम को लेकर माइनस तथा प्लस के रूप में यदि हमें रिजल्ट या इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो वे डाटा हमारे क्या कहलाते हैं, एनालॉग डाटा कहलाते हैं, ठीक है ना। सिग्नल के ये आधार है, पहला आधार है, ठीक है ना, एनालॉग डाटा। जैसे कि अगर हम बात करें हार्ट बीट मापने का या आपका जो एयर प्रेशर होता है मापने का जो तरीका होता है, वे सब क्या होते हैं, हमारे एनालॉग डाटा होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी का हीट थर्मामीटर से अगर हीट मापा जाता है, वो भी हमारे एनालॉग डाटा के अंतर्गत आते हैं। तो देखें हम लोग अच्छे से इसे समझ गए हैं लोग कि एनालॉग डाटा क्या होता है। हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझा चुके हैं कि यदि हमें भौतिक पदार्थ मिल रहा है और माइनस तथा प्लस के फॉर्म में यदि हमें उसका इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट मिल रहा है तो हमारा एनालॉग डाटा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमेशा इस फॉर्म में होता है, आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्म में होता है, वेव के फॉर्म में होता है। यहाँ पे आपका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस, इस फॉर्म में होता है हमारा एनालॉग डाटा। अब बात करेंगे माइनस और प्लस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जहाँ माइनस और प्लस दिखाई देगा वहाँ पे नहीं। यदि यहाँ पे स्पीडोमीटर है और यहाँ पे 20 20
ये डाटा हमें प्राप्त है। अब यहाँ पे यदि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसे हम प्लस मानेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से जैसे अगर नीचे आ रहा है तो इसे हम क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। यानी ऊपर जाने की प्रक्रिया को, बढ़ने की प्रक्रिया को प्लस कहते हैं, और नीचे आने यानी घटने की प्रक्रिया को हमेशा क्या कहते हैं हम लोग, माइनस कहते हैं। ये आप लोग समझिएगा। यदि अगर हम थर्मामीटर के माध्यम से किसी का हीट माप रहे हैं तो जो अगर बढ़ेगा हीट 100 से ऊपर जाएगा फ़ारेनहाइट या सेल्सियस तो उसे हम क्या करेंगे, प्लस कहेंगे, यानी एनालॉग डाटा में वो प्लस हो रहा है यानी बढ़ रहा है। और अगर 100 से यानी 80 से नीचे आ रहा है तो उसे कहेंगे कि ये माइनस हो रहा है, घट रहा है। तो एनालॉग में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा समझने में। हम आशा करते हैं कि एनालॉग डाटा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे डिजिटल डाटा की। किसकी, डिजिटल डाटा की। डिजिटल डाटा हमारा क्या होता है, तो ये भी बहुत आसान तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि वे डाटा जो भौतिक माध्यम को प्राप्त होता है, भौतिक माध्यम से लिया जाता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वही हमारा डिजिटल डाटा होता है। समझ में आ रहा है, यानी मशीन भाषा में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, वह हमारा डिजिटल होता है। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, यदि हमारा इस समय का जो मॉडलिंग बाइक इत्यादि आ रहे हैं, जो मॉडल के बाइक हैं, वो अगर बाइक चल रहे हैं तो सड़क पे चलते हैं, क्या सड़क पे उसका व्हील क्या करता है, राउंड करता है, राउंडिंग करता है और वे सड़क पे चल रहे हैं। लेकिन उसका जो डाटा प्राप्त होता है कि कितने की स्पीड में चलता है, वो यहाँ पे लिख के आता है कि 80 पे है, 90 पे है। ये हमारा जो लिख के आता है वे हमारा डिजिटल फॉर्म होता है। कोई समस्या आपको है यहाँ पे समझने में, कोई समस्या नहीं होगा। हालांकि इस समय मॉडर्न जमाने का जो थर्मामीटर भी आ रहा है वो भी हीट मापता है और वहां पे लिख के दे रहा है कि इसमें कितने फ़ारेनहाइट, कितने सेल्सियस का तापमान है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, यानी भौतिक माध्यम को लेकर डिजिटल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन रिजल्ट देता है उसी को हम डिजिटल डाटा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम ये एनालॉग और डिजिटल डाटा को समझाएं और ये दोनों क्या होते हैं। तो इसका भी हम एक बार स्ट्रक्चर बना के आपको समझा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी डाटा इसमें दिया जाता है और ये 1 तथा 0 के फॉर्म में ये क्या करता है, कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो डिजिटल का एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है। तो आप लोगों को पहले ही हम जब इससे पहले आप लोगों को पढ़ा रहे थे ना, क्या पढ़ा रहे थे, इनपुट और आउटपुट, तो वहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होता है ना वो किस फॉर्म में होता है, तो हमेशा बाइनरी फॉर्म में होता है, ठीक है ना। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो इससे पहले जो हम वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवाए हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, उसमें सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया में बताए थे लैंग्वेज क्या होते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफिनेशन बताए थे और उसमें ये बताए थे कि जो लैंग्वेज होता है वो किस में होता है, बाइनरी नंबर में क्या होता है और बाइनरी नंबर क्या होता है। तो बाइनरी नंबर 0 तथा 1 होता है, ये बता चुके हैं। तो ये जो होता है डिजिटल, ये भौतिक माध्यम को लेता है और डिजिटल रूप में क्या करता है, इंफॉर्मेशन या रिजल्ट को प्रोवाइड कराता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये देखिए इस प्रकार से होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे तो ये हमेशा हमारा क्या होता है, 0 होता है और ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 0, ये 1 1 1 1 1 और 1, और ये क्या होगा 0 0 0 0 0। यानी अगर बात करें तो ये जो हमारा 1 और 0 तथा 1 होते हैं ये हमारे बाइनरी नंबर यानी बाइनरी डिजिट कहलाते हैं और यही कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है। बेसिकली कंप्यूटर हमेशा और हमेशा इसी लैंग्वेज को समझता है। यदि हम कोई और लैंग्वेज उसे समझाने के लिए प्रयास करेंगे तो ट्रांसलेटर का यूज करके वो क्या करता है, समझता है। जो कि हम इसको ट्रांसलेटर के बारे में इससे पहले वाला जो वीडियो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसमें भी बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग को बाइनरी नंबर समझना है तो इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे, बाइनरी नंबर क्या होते हैं और बाइनरी डिजिट कैसे काम करते हैं। तो आप लोग इसके लिए क्या करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, जिससे कि हम जब भी कोई नए टॉपिक वीडियो लाएँ तो आप लोग को प्राप्त हो सके, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।